बेशक जी जी जोर से बोलिए, इनाम है कि नहीं। फिर उसके बाद आप अपने जिस्म पर नजर डालिए, सर से लेके पांव तक सारा जिस्म आपका, सारा वजूद आपका अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। ये जो सर पे बाल है ना, आपके सर पे बाल, जिसकी कीमत आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, जिसको कटा के आप मास्टर की दुकान में, बालवर की दुकान में छोड़ कर चले आते हैं, इन बालों की कीमत आप उनसे पूछो जो गंजे घूम रहे हैं। बेशक बेशक क्या बात हो भाई, हाँ जो गंजे घूम रहे हैं, शादियां हो रही हैं जवानों की, तेल रगड़ते रगड़ते परेशान है, गंजियां सीधी नहीं हो रही हैं, दवाइयां लगाते लगाते परेशान है, गंजी पे रुआ जमने तैयार नहीं है, 40-40 हजार के बाल लगवा के लोग शादियों में जा रहे हैं। एक अपने इलाके की बात है, 40 हजार के बाल लगवा के शादी में गया, अमामा बांध दिया, साथियों ने कहा अमामा बांध ले ताकि ऐब छुपा रहे, मगर जब सलामी का वक्त आया गुंडागर्दी का, लुच्चा बनने का, तो साथी बोले अब खोल दे भैया मामा, समझ गए आप। कहा वो क्यों? बोले अब उधर चलना ना सलामी में, अब गुंडागर्दी करने चलना, और हंस क्या रहे हो? कमाल आपका भी ठिकाना नहीं है साहब। तेरी बेटी सलामी करती है, तेरी बहन सलामी करती है, तेरी बीवी सलामी करती है, तेरी माँ सलामी करती है, तेरे खानदान की औरतें सलामी करती हैं, उधर से फोटो, उधर से फोटो, उधर से वीडियो, उधर से तेरी बेटी की तस्वीर, और 1 मिनट नहीं लगता व्हाट्सएप की मेल, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए हजारों लोगों तक फॉरवर्ड की जाती है। जो नेट चलाने वाले, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो तेरी माँ को नंगा करके देख सकते हैं, वो तेरी बहन का कपड़ा उतार के देख सकते हैं, वो तेरी बेटी को बरहना करके देख सकते हैं। क्या नजर थी बरेली के आला हजरत की, जिसने 100 साल पहले बहुत सी सूरतों में इस फोटो को नाजायज और हराम कहा था। उसमें एक वजह ये भी थी ताकि इस्लामी शहजादियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत हो जाए। लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद साहिब क़िबला इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने अदलपुर, सरजमीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, आप जानते हो सलामियों में जा रहे हैं आप, वो भी चला गया साहब, लोग बोले ऐसा कर अमामा मत बांध, बोले और क्या करूं? बोले टोपी लगा ले। टोपी काम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं ना लुच्चा, तो टोपी लगा ले। टोपी लगा के चला गया। अब जैसे औरतों की भीड़ लगी, उसने इत्तेफाक जैसे ही साली साहब सलामी करने के लिए आई, तो औरतों की आदत समझ गए, कुछ लड़कियों ने साली को बहनोई पर धकेल दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो मोहब्बत में बहनोई की जुल्फी हाथ में आ गई। अरे मियां साली ने जब जोर लगाया थोड़ा सा, समझ गए, भाई हो गया गंजा, 1 मिनट में गंजा। लड़की ने जब देखा, अरे ये तो भाई की खाली उखड़ के आ गई, साली बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। साथियों ने उसके सर पर रुमाल बांधा, जल्दी से ऐब छुपाया, लड़की से बताया डरे मत, पसीना पसीना हो गई लड़की। कहा भाई गंजे हो गए? बोले थाई गंजा। हुआ क्या? बोले थाई गंजा, नकली लगवा के आया था। तो इन बालों की कीमत उनसे पूछें जो गंजे घूम रहे हैं, समझ गए आप। ये जो माथे में आंखें लगी है ना, जिसकी कीमत तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है, इन आंखों की कीमत उनसे पूछो जिनकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है। ये जो कान है आपके, इनकी कीमत उनसे पूछो जिनके कानों में सुनने की ताकत नहीं है। ये जो गटगट बोल रहे हैं आप, इस मुंह की कीमत, इस जबान की कीमत आप उससे पूछें जो बेजबान घूम रहे हैं। इन हाथों की कीमत आप उनसे पूछें जिनके हाथों में हरकत नहीं है। इन पैरों की कीमत आप उनसे पूछें जिनके पैरों में चलने की ताकत नहीं है। इस राहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सजाने वाले अदलपुर के जिंदगी सुन्नियों, दूरों नजदीक से आए हुए गयूर मुसलमानों, कान खोल कर सुनिए आप। ये जो आपके पास एयर कंडीशन बंगले और मकान है ना, इनकी कीमत आप उनसे पूछें जो फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो आप अच्छा लिबास पहने हैं बदन पे, इसकी कीमत उनसे पूछें जो आज स्टेशनों पर सर्दी के मौसम में नंगे घूम रहे हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने बच्चों में बैठ के खाते हैं, इस खाने की कीमत आप उनसे पूछें जो स्टेशनों के करीब बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए तुम जैसे अमीरों का मुंह तकते हैं। ये जो माँ बाप साया फिगर है, इनकी कीमत यतीमों से पूछें जिनके घरों में बीवियां नहीं है, इनकी कीमत उनसे पूछें
पास इनकी कीमत उनसे पूछे जो अबतर हैं, लाबलद हैं, बेऔलाद हैं। ये जो दौलत खुदा ने दी है इसकी कीमत गरीबों से पूछो। जो इज्जत खुदा ने दी है इसकी कीमत जलीलों से पूछो। ये शान जो रब ने अता की है इसकी कीमत उन लोगों से पूछो तो दूसरों की ठोकरों में रह के अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। रब ने बेशुमार नेमतें तुझे अता फरमाई, मगर तूने बदले में क्या दिया? अगर किसी ने हाथ पकड़ के कह दिया यार पहले गरीब थे अब अमीर बन गए, पहले भिखारी थे आज दौलतदार बन गए, पहले नीचे थे आज ऊंचे बन गए, पहले झोपड़ी में रहते थे आज बिल्डिंग में, पहले साइकिल पे चलते थे आज कार में, दुनिया तेरी बात नहीं मानती थी आज नेताजी अकल का कहता है और ये जानते नहीं हो बेटा IAS है इसलिए बिल्डिंग बनाई, बेटा IPS है इसलिए मकान बनाया, बेटा डॉक्टर है इसलिए कार खरीदी, मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए पिलोट खरीदा, तेरा बेटा दुनिया में ओहदा हासिल कर चुका है इसलिए मैंने मार्केट बनाई है। अकलपुर के इस जलसे में आने वाले जिंदगी सुन्नी अगर किसी ने हाथ पकड़